जोहार हजारीबाग में और आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव के डेट आ गए हैं और झारखंड का जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो 2 चरणों में होगा। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव 5 चरणों में हुआ था वैसा नहीं होगा। झारखंड का चुनाव 2 चरणों में होगा। डेट ऑफ पोलिंग आ गया है वो 13 नवंबर 13/11/2024 वेडनेसडे बुधवार के दिन है और 20/11/2024 वो भी बुधवार के दिन है। मतलब एक हफ्ता के अंतराल में 2 फेज में होगा, 13 और 20 तारीख को। 13 तारीख को जो होगा वोटिंग वो 43 सीटों के लिए होगा और जो 20 तारीख को होगा वो 38 सीटों के लिए होगा। तो चुनाव की घोषणा हो गई है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने अभी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बताया कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो 18/10 फ्राइडे को हो गया है और 43 सीटों के लिए और 38 सीटों के लिए 22/10 मतलब 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस मतलब जो कैंडिडेट हैं जो एमएलए बनेंगे, जो एमएलए का पर्चा भरेंगे वो 25 तारीख तक मतलब 25 अक्टूबर तक ही पर्चा जो है वो भर सकते हैं। फर्स्ट फेज वाले मतलब 43 सीटों के लिए 25 अक्टूबर तक पर्चा भर पाएंगे और जो 38 सीटों के लिए है वो 29 अक्टूबर मतलब 4 दिन का उसमें डिफरेंस है। तो 29 अक्टूबर और 25 अक्टूबर जो है वो डेट ऑफ नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। फिर है डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन मतलब जो प्रक्रिया है उसके बाद नॉमिनेशन के बाद जांच पड़ताल होगा वो 28 तारीख तक है फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में है वो 30 अक्टूबर तक है। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो लोग कैंडिडेट से विड्रॉ करना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं भरने के बाद नॉमिनेशन, वो 30 तारीख तक है और 1 नवंबर तक है। और फाइनल जो पोलिंग है वो 13/11 मतलब 13 नवंबर को पहला फेज के लिए 43 सीटों के लिए होगा और 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए होगा सेकंड फेज में। और डेट ऑफ काउंटिंग 23/11 मतलब 23 नवंबर को डेट ऑफ काउंटिंग चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नई सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी ये सब 23 नवंबर को पता चल जाएगा मतलब अब से 1 महीना के कुछ दिन के बाद। महाराष्ट्र का भी डेट आ गया है। महाराष्ट्र का भी 20 नवंबर को है, 20 अक्टूबर को है पोलिंग और उसके बाद 20 नवंबर को पोलिंग है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो महाराष्ट्र का और झारखंड का रिजल्ट एक ही साथ आएगा। लेकिन झारखंड में यही ब्रेकिंग चल रहा है अभी कि अब जो है एमएलए नॉमिनेशन जो है वो 25 अक्टूबर तक है। आज हो गया है 15 तारीख। अब नॉमिनेशन का सिर्फ 10 दिन बाकी है लेकिन अभी भी कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम, आजसू किसी ने अभी तक सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। सिर्फ जेबीकेएसएस जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी है, उसने लगभग 20 सीटों में अपने एमएलए का जो है अनाउंस कर दिया है कि वहां से कौन लोग एमएलए के उम्मीदवार हैं। बाकी भाजपा का अभी तक लिस्ट नहीं आया है। पहला लिस्ट भी किसी भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू का अभी तक नहीं आया है। हजारीबाग के लोग अभी तक ये जानना चाहते हैं कि हजारीबाग से कौन कैंडिडेट होगा, चाहे वो प्रदीप प्रसाद हो, चाहे वो श्रद्धानंद सिंह हो, चाहे वो अमित सिन्हा हो, चाहे वो हर्ष अजमेरा हो, चाहे वो शेफाली गुप्ता हो, कौन होंगे, किसका चेहरा सामने आएगा, ये लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो क्योंकि अब डेट आ गया है चुनाव का, 18 तारीख को जो गैजेट नोटिफिकेशन आ चुका है, 18 तारीख से आप जो है एमएलए का फॉर्म भर सकते हैं, अपनी दावेदारी कर सकते हैं। तो निर्दलीय भी भरना शुरू करेंगे। लेकिन भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू के कौन कौन कहां से उम्मीदवार होंगे, सीट का बंटवारा भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आजसू कितनी सीटों पर लड़ेगी, भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सब अभी तक, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव का डेट जो है वो आ गया है। अब उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू सबके लिस्ट आने शुरू हो जाएंगे और फिर चुनाव का माहौल झारखंड में देखने को मिल सकता है। फिर हम लोग जुड़ेंगे 5 बजे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। बाकी बातें हजारीबाग समनालय से, जो हजारीबाग की डीसी इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगी, उन सब बातों को आपके साथ रखेंगे। लेकिन अभी तक मुख्य यही है कि 2 फेज में चुनाव होगा। पहले फेज में 43 सीटों पे चुनाव होगा जो 13 नवंबर को होगा और दूसरे फेज में 38 सीटों पे होगा जो 20 नवंबर को होगा और नतीजे जो है चुनाव के वो 23 नवंबर को आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।